बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण देंगे। आसानी तूफान का असर बिहार और झारखंड में दिखने लगा है। बिहार के बताते चले कि बिहार झारखंड के कई इलाकों में झमाझम और हल्की बारिश हो रही है। हल्की बारिश में भी राजधानी पटना के कई इलाकों की सड़कें बदहाल हो गई हैं। कई सड़कों पर पानी भर गया है और कीचड़ फैल गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बताते चले कई इलाकों में पाइप बिछाने का काम चल रहा है, जिसके लिए सड़कों को खोद दिया गया है, लेकिन संबंधित एजेंसी की ओर से गड्ढे को भरा नहीं गया। इससे गली मोहल्ले और सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा हो गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शहर के किदवाईपुर इलाके में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। आसानी तूफान का असर बिहार में दिखने लगा है। बिहार के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिले हुए। पालीगंज में आए तेज आंधी तूफान की वजह से पालीगंज अनुमंडल, नगर बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तबाही मचाई है। झारखंड में चक्रवाती तूफान आसानी का असर दिखने लगा है। 11 से 13 मई तक प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 13 मई के बाद बारिश में कमी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से मिली जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान के असर के कारण झारखंड में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। आसानी तूफान ने जमशेदपुर में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मौसम ने करवट बदली और अचानक जोरदार आंधी और बारिश ने शहरी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले में वीर कुंवर सिंह कॉलेज के मजिस्ट्रेट, कॉलेज के केंद्राधीक्षक, केंद्र के कॉलेज के उपाधीक्षक और परीक्षा नियंत्रण को आर्थिक अपराध इकाई नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ गई। देर रात नक्सलियों ने कौआकोल थाना क्षेत्र के गुआ घोगरा गांव में धमकी भरा पोस्टर चिपकाया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। कोडरमा में पिछले 1 महीने से इलाजरत कोरोना से संक्रमित एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टर का मानना है कि कोरोना से भी महिला की मौत हुई। हालांकि महिला पिछले 1 महीने से बीमार थी और उससे बुखार हो रहा था, गले और पेट में दर्द था। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के कटरापर में एक युवक की अचल विचल लाश मिली। मृतक की पहचान पुराने कचरी कटरापर बिट्टू कुमार के रूप में गई। वह मिठाई की दुकान चलाता था। बोकारो रेलवे स्टेशन पर हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस के इंजन के सामने एक बुजुर्ग ने कूद कर जान दे दी और ट्रेन के चालक को जब किसी के कूदने का एहसास हुआ तो वह तुरंत ब्रेक लगाते हुए ट्रेन को रोक ली। इसकी सूचना मिलती है आरपीएफ जीआरपी जवान के साथ स्टेशन के दायरे के घटनास्थल पहुंचे। घायल अवस्था में बुजुर्ग को सदर अस्पताल में भर्ती करा, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पटना के विश्वेश्वरैया भवन के 5वीं मंजिल में भीषण आग लग गई थी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वही विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने आग से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सेना की पूर्वी कमान के कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ इस मुलाकात के क्रम में राज्य में मौजूदा सुरक्षा, नागरिक सैन्य सहयोग से अन्य मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को सुप्रीम स्मृति चिन्ह भेंट किया। मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने भी मुख्यमंत्री को ईस्टर्न कमांड का मोमेंटो सुप्रीम भेंट की। आईएएस पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल ने कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन ईडी के जज प्रभात कुमार ने पूजा सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया।
आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई। अब इस मामले में राज्य सरकार अपनी तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे कानून संगत पूरा करेगी। साथ उन्होंने कहा बीजेपी पर कहा कि चोर मचाए शोर, आप खुद गलत करवाते हैं और खुद कार्रवाई भी करवाते हैं। जातीय जनगणना को लेकर सीमावास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी जातीय जनगणना किसी भी हालत में कराएंगे और जल्द ही सदन की बैठक बुलाकर जातीय जनगणना को लेकर काम शुरू किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना और तेजस्वी यादव के दिए गए बयान को लेकर कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हम सभी लगातार मांग कर रहे हैं। गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र के करके गांव में एक अमरूद के पेड़ से लटका एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान टोला निवासी सुदामा महतो के रूप में किया गया है। दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के उखरदहा गांव में एक दर्दनाक घटना हो गई, जहां 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सभी की परिवार के बच्चे थे। बताया जा रहा कि सभी बच्चे तालाब में खेल रहे थे, तभी यह बड़ा हादसा हुआ। तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सामूहिक दुष्कर्म हत्या मामले में सुपौल कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। एडीजे 6 सब विश्वस्त न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने सजा का ऐलान किया। इस मामले में 4 आरोपी यानी अनमोल यादव, मोहम्मद अली शेर, मोहम्मद अयूब और मोहम्मद जमाल के विरुद्ध मृत्यु दंड की सजा, आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरपुर में बुधवार के दिन रफ्तार का कहर देखने को मिला। सरैया थाना क्षेत्र के यानी पूर्वी चोला में तेज रफ्तार से अज्ञात गाड़ी ने साइकिल सवार 2 मासूम को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के रमना विष्णुपुरा मुख्य सड़क मंची गावा मोड़ के समीप विष्णुपुरा निवासी सीएसपी संचालक मदन गुप्ता से लगभग 4.60 लाख रुपए की लूट कर ली गई। यह घटना बुधवार को बताते चले हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल्स संचालक मदन गुप्ता रमना भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4.60 लाख रुपए का निकासी कर वापस बिशनपुरा लौट रहे थे। इस दौरान यह घटना घटी थी। पटना सिटी के बिहार एक्यूप्रेशर कॉलेज में राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश और योग गुरु डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्ता ने किया। कॉलेज की ओर से पूरे प्रदेश में एक्यूप्रेशर शिविर लगाया जा रहा है। कटिहार मंडल रेल के डीआरएम शुभेंदु कुमार चौधरी ने अररिया रेलवे स्टेशन सहित अररिया गलगलिया नई रेल लाइन के निर्माणाधीन कार्यों का अधिकारियों के साथ जायजा लिया। अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सारण जिला जदयू के अध्यक्ष मुरारी सिंह ने राज्य परिषद सदस्य वैद्यनाथ सिंह विकल की उपस्थिति में जिला संगठन की घोषणा की। छपरा परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन की रूपरेखा के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए जिलाध्यक्ष मुरारी सिंह ने कहा संगठन में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। गिरिडीह जिले के सरिया रेलवे फाटक में लगने वाले जाम को लेकर बापकमाली नगर पंचायत को लोकल कमेटी के सचिव जिम्मी चौरसिया, प्रमोद मंडल, विशाल गंभीर, शुभम मिश्रा सहित कई लोगों ने सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम से मिलकर आवेदन दिया। वैशाली के नए डीएम यशपाल मीणा ने योगदान के मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सरकार के तो जमुई जिला का सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत मिर्चा पंचायत के 19 वर्षीय गुड़िया कुमारी की शादी सतीश कुमार के साथ सिकंदरा के दसंडा गांव में तय हुआ था। संता आश्रयपाल फाउंडेशन ने शादी से पहले इस गरीब परिवार को विदाई सामग्री, ट्रंक, तोशक, रजवाई, मसलन, चुनरी, स्टील बर्तन, सेट सहित कई सारे सामान दिए गए। खगड़िया में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल बात करके बैठक की कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी आंसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष अपने मित्र रमेश यादव की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने मधेपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा राज्य में चल रहे घटनाक्रम राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
बेगूसराय में शराबबंदी के बीच पुलिस ने चाय के घर से छापी मारकर 151 बोतल शराब बरामद किया। वहीं रेल पुलिस ने भी 27 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बुधवार को मदर इंटरनेशनल एकेडमी में कोविड-19 टीकाकरण 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में 12 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष से कम आयु वाले छात्र छात्राओं को एवं दूसरे चरण में 15 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र छात्राओं को टीका दिया गया।